अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज की तरफ आगे मूव करेंगे बेटा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे और अलजेब्रिक फार्मूलाज भी हम सीखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं इसका और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे 4.1 की तरफ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखते हैं ये क्या होता है। बेटा मैं एक एक्सप्रेशन लिखता हूँ जैसा कि है पड़ा आपके पास 6x², ठीक है, माइनस 4x प्लस 5/x अंडर रूट। बेटा ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं इसे कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसको क्या कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब बेटा ये दो तरह का हो सकता है, एक हो सकता है पॉलिनोमियल और एक हो सकता है रैशनल। लेकिन इसकी तीसरी टाइप भी होती है इर्रेशनल एक्सप्रेशन। चूँकि वो हमारी बुक में उसका जिक्र नहीं किया हो तो हम पॉलिनोमियल और रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कौन सी है? पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है बेटा? एक एक्सप्रेशन लिखता हूं जिसके थ्रू आपको समझाऊंगा। p इंटू एक्स इज इक्वल टू a1 x पावर n। अब इसमें a आपको एक जो है नंबर नज़र आ रहा है a1। ये क्या हो सकता है बेटा? ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है आपके पास, ठीक है। और जो आपको x नज़र आ रहा है बेटा ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल एक होता है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। कांस्टेंट वो होता है जो साकिन रहती है, वैल्यू जो चेंज नहीं होती, अनचेंजेबल होती है। और जो वेरिएबल होती है ये बेटा चेंज होती रहती है, वेरी करती है। ये x जो है ये वेरिएबल है और ये अननोन होता है जिसे हमने फाइंड करना होता है। ये क्या है? वेरिएबल। और जो आपको n नज़र आ रहा है यहाँ पर, इसे पावर भी बोलते हैं और एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, ये आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब हम देख रहे हैं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन a1 x पावर n प्लस a2 x पावर n माइनस 1। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर हम x की टर्म में x की शेप में एक और टर्म ऐड करना चाहते हैं, यानी इस शेप में एक और टर्म ऐड करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट जो x की वैल्यू होगी ना बेटा, नेक्स्ट x की जो पावर होगी उसमें से एक माइनस कर देंगे। ये देखें यहाँ पर n था, हमने इस तरह की एक और वैल्यू लिखी, एक और शेप बना दी, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट इसकी पावर में से एक माइनस कर देंगे। इसी तरह जब हम थर्ड लिखेंगे उसमें से 2 माइनस कर देंगे। जब हम फोर्थ लिखेंगे उसमें से 3, फिर -4, इसी तरह आगे सो ऑन चलते जाएंगे बेटा, माइनस करते जाएंगे। जितने हम एक्सप्रेशन आगे लिखेंगे, जितनी वैल्यूज़ ऐसे ऐड करेंगे उतने ही हम ऊपर पावर में से माइनस करते जाएंगे। तो एंड सो ऑन ये जाएगा कहीं an x की पावर 1, x की पावर हम 1 लिखते नहीं हैं, और यहाँ कोई भी कांस्टेंट बचेगा, a कह दें या b कह दें, वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। ये है बेटा आपका पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के पावर। देखें सीक्वेंस के साथ 1 बाय 1 माइनस हो रही है, कम हो रही है, इसे कहते हैं एक्सप्रेशन। अब ये नहीं हो सकता, चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। ये तो जनरल था ना इक्वेशन। जैसे कि हम ले लेते हैं 5x² एंड 6x प्लस 4। ये एक एक्सप्रेशन है, ये है बेटा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। वो कैसे? देखें, ये आपके पास 2 है पावर। अब उसमें आगे देखें, यहाँ 2 थी और यहाँ क्या है? 1 माइनस हो गई है। यहाँ क्या? x पावर 1 है, 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए ये x लिख देते हैं हम। यहाँ 2 थी, ये देखें, फिर 1 माइनस हो गई तो क्या आया? x बच गया यहाँ पर। इसी तरह आगे तो x पावर 0 बचेगी, वो लिखा नहीं जाता।
क्योंकि x पावर 0 1 के बराबर होती है और यहाँ 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो 4 ही बचेगा। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये एक्सप्रेशन इस तरह से देखें, इसको n आप कंसीडर कर लें और जो है इसमें से हम जब नेक्स्ट टर्म ऐड कर रहे हैं x की, इसकी पावर में से देखें 1 माइनस कर दिया, 2 माइनस 1 किया तो 1 बचेगा। इसी तरह आगे चलते जाएं। तो ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है आपके पास। अब हम देख लेते हैं बेटा रैशनल एक्सप्रेशन वो कौन सा होता है, वो होता क्या है। रैशनल एक्सप्रेशन ये क्या होता है बेटा? पहले हमने पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन देखा, अब रैशनल एक्सप्रेशन देखते हैं। बेटा ये ऐसा एक्सप्रेशन होता है जो कोशेंट की फॉर्म में लिखा होता है, बटे की फॉर्म में लिखा होता है, यानी p/q की फॉर्म में। अब इसकी शर्त क्या है कि जो आपके पास न्यूमरेटर ये इस तरह का होता है, ये देखें px/qx, ये इस एक्सप्रेशन को रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। इसकी शर्त यह है बेटा कि ये जो है px ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में होना चाहिए और जो qx है ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में होना चाहिए। मतलब इस तरह की इसमें इक्वेशंस होनी चाहिए। अगर इस तरह की इक्वेशन नहीं होगी तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। इसे कहते हैं बेटा रैशनल एक्सप्रेशन। मतलब न्यूमरेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मौजूद होना चाहिए और डिनोमिनेटर में भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन मौजूद होना चाहिए। px इज़ कॉल्ड जो है पॉलिनोमियल, यानी न्यूमरेटर भी कहते हैं इसे, और qx जो है इसे डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये था हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक। जैसा कि बेटा आपके पास है 3x + 1 एंड 4x + 5, इस तरह के एक्सप्रेशन को रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। ये आप गौर से देख लें, ये रैशनल एक्सप्रेशन की एग्जांपल है। बेटा एक्सरसाइज 1.4 है हमारे पास, हम स्टार्ट करते हैं इसे। फर्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेदर फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल, यस और नॉट में इसका हमने आंसर करना है। ये कुछ आपको x की फॉर्म में एक्सप्रेशंस गिवन है, इन्हें हमने आइडेंटिफाई करना है कि ये पॉलिनोमियल हैं या नहीं हैं। बस आपने येस और नो में इसका आंसर बताना है जस्ट। अब जैसा कि फ़र्स्ट पार्ट है इसका, बेटा मैं चाहता हूँ कि मैं आपके लिए इसके मैक्सिमम क्वेश्चंस करूँ इस एक्सरसाइज के, तो ये आलमोस्ट 2 से 3 लेक्चर्स में बेटा एक्सरसाइज कवर होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम। 3x² + 1/x - 5। मुझे लगता है बेटा ये जो है पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। वो कैसे, हम देख लेते हैं। ये देखें 3x² प्लस, अब 1/x यानी x जो है इसकी पावर +1 है डिनोमिनेटर में। जब हम इसे न्यूमरेटर में लेकर जाएंगे चेक करने के लिए तो ये -1 हो जाएगी इसकी पावर, और ये -5। हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में कि अगर यहाँ n की पावर 2 है या मैक्सिमम जितनी भी है, अगली जब हम ऐड करेंगे x तो क्या होगा, x की टर्म जब हम ऐड करते हैं तो उसकी पावर में से एक माइनस किया जाता है। यहाँ 2 है तो यहाँ माइनस होकर +1 बचना चाहिए था, तो यहाँ क्या दिया हुआ है आपको -1। तो हम कह सकते हैं ये एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसी तरह हम दूसरा पार्ट देख लेते हैं इसका। 3x³ - 4x² - x × x √ +3। अब ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। वो कैसे, ये देखें, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पर 3x³ - 4x²। यहाँ तक तो ठीक है। ये देखें ये 3 है, इसमें से 1 माइनस किया इसकी पावर में से तो 2 बचा। अब आगे +1 आना चाहिए, तो यहाँ क्या दिया हुआ, ये देखें। अगर मैं इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं, √ की पावर हटा दूं तो यहाँ 1/2 आ जाएगा, और ये 3 और ये -4x² माइनस इसकी पावर 1 है। जब बेसिस सेम होती हैं पावर ऐड हो जाती हैं तो ये पावर बनेगी 3/2 टोटल जब हम इसे करेंगे। तो ये देखें ये 3 है, ये 2 है, यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे जाते हैं तो ये 1.5 दिया हुआ है, तो ये ठीक नहीं है। यहाँ पर अगर पावर +1 होती तो ये एक्सप्रेशन
पॉलिनोमियल हो सकता था, तो ये भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो हम इसका आंसर लिखेंगे दिस एक्सप्रेशन इज़ नॉट पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। इसी तरह बेटा थर्ड पार्ट है इसका, ये देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, यहाँ पर है आपके पास पावर 2x की। अब यहाँ पर -1 करेंगे इस पावर में से, तो यहाँ पॉजिटिव 1 आएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर 1 लिखा नहीं जाता बट 1 होता है, मौजूद होता है। तो यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो दिस एक्सप्रेशन इज़ राइट। इसी तरह फोर्थ एक्सप्रेशन है बेटा, ये भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। इसमें हमने ये बताना है रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। अब जैसे कि फर्स्ट पार्ट है बेटा इसका, जैसे कि हमने रैशनल एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा था कि उसका जो एक्सप्रेशन इस तरह से होगा कि उसका जो न्यूमिनेटर होगा और डिनोमिनेटर यानी px/qx से हमने उसे डिनोट किया था, वो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस में होने चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं इसका, 3 × x अंडर रूट ओवर 3 × x अंडर रूट प्लस 5। तो इसे देखते ही हम कह सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल यानी रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, या आप कहीं से भी नहीं कह सकते कि ये पॉलिनोमियल ऊपर भी नहीं है और नीचे भी नहीं है। इसी तरह बेटा सेकंड पार्ट है इसका, x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट ओवर 2 प्लस 3x माइनस x स्क्वायर। ये बेटा आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है। वो कैसे, मैं बता देता हूँ आपको। ये देखें, ऊपर है आपके पास x पावर क्यूब, ठीक है, फिर आ रही है आपके पास x स्क्वायर, यहाँ 3 थी, यहाँ पावर 2 हो गई, यानी एक माइनस होगी, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और ये आपके पास 3 अंडर रूट नीचे है। अगर मैं इसे थोड़ा अरेंज करके लिखूं तो -x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब आपको सही समझ आएगी। ये देखिए यहाँ x स्क्वायर है, पावर 2 है, फिर एक कम करेंगे तो पावर 1 बचेगी। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन बन रहा है ऊपर भी और नीचे भी, तो हम इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन। इसी तरह थर्ड पार्ट देखें तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 ओवर x स्क्वायर माइनस 9, तो ये भी बेटा आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है पड़ा। ये देखें x स्क्वायर है, फिर माइनस कर रहे हैं तो पावर में से एक माइनस करेंगे, x1 बचेगा यहाँ पर, और सिमिलरली नीचे भी ऐसे ही है। और जो फोर्थ पार्ट है ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ये बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह है। तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 की हमने ये MCQs के लिए हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू द लोवेस्ट फॉर्म। इसको लोवेस्ट फॉर्म में हमने रिड्यूस करना है, जो आपको रैशनल एक्सप्रेशन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बेटा ऑलमोस्ट 8 पार्ट्स हैं, मैं इसमें से आपके लिए मैक्सिमम जो है वो क्वेश्चंस ट्राई करूँगा। इसका फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं हम, 120x स्क्वायर वाई क्यूब z की पावर 5 ओवर 30x क्यूब y एंड z स्क्वायर। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे, ये देखें, 120x स्क्वायर वाई क्यूब z पावर 5 ओवर 30x क्यूब y एंड z स्क्वायर। बेटा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम इससे कैंसिल आउट कर सकते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 3 को जब 12 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 4। ये आप अच्छे से जानते हैं। अब मज़ीद हम क्या कर सकते हैं, ये देखें बेटा, न्यूमिनेटर में भी x है और डिनोमिनेटर में भी x है, ऊपर भी y है, नीचे भी है, z ऊपर भी है और नीचे भी है। तो आप क्या करें कि नीचे वाली तमाम वैल्यूज़ जो हैं, तमाम वेरिएबल्स जो हैं, इनकी पावर्स को आप ऊपर शिफ्ट कर दें। आप कर सकते हैं ऐसा, क्योंकि बेसिस सेम है ना, तो पावर्स क्या हो सकती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। तो पावर्स जब ऊपर जाएंगी इनमें से माइनस हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 बचा आपके पास, ये खड़ी है आपके पास x स्क्वायर, नीचे से जब जाएगी x क्यूब यानी x की पावर 3 जब ऊपर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी,
इसमें से माइनस हो जाएगी। इसी तरह ये खड़ा है आपके पास y क्यूब, यहाँ पर है y की पावर 1, जब ये ऊपर जाकर इसमें से माइनस हो जाएगी। सिमिलरली बेटा z की पावर है 5 ऊपर, और जब डिनोमिनेटर से z स्क्वायर ऊपर जाएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आगे 4x की पावर है 2 माइनस 3, 2 में से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 3 को तो क्या बचेगा -1, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, z की पावर है 5 माइनस 2 यानी 3 बचेगा। तो हम इसका आंसर लिख सकते हैं। इसको पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे नीचे ले जाते हैं डिनोमिनेटर में। ये देखें ऊपर हमने ये पावर पॉजिटिव है तो ये ऊपर रहने दें, और जो नेगेटिव पावर है उसे आप बटे में लिख दें। तो ये आपका बेटा आंसर है। ये हमने क्या कर दिया, लोवेस्ट फॉर्म में रिड्यूस कर दिया इसे। पार्ट 3 ट्राई करते हैं बेटा इसका। x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इसे कैसे सोल्व करेंगे बेटा, ये आपको एक चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इसे ओपन कैसे करते हैं, ये एक जनरल फार्मूला होता है बेटा, ये आपको आना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसे कैसे ओपन करते हैं, ये देखें। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद सेकंड वैल्यू का स्क्वायर लेते हैं, ये पहले भी आपको मैं फार्मूला बता चुका हूँ। उसके बाद +2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू a और दूसरी b, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसे ओपन करें तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये आपके पास फाइनली इसका, जब हम इसे ओपन करते हैं तो इस तरह लिखा जाता है। अब अगर इस तरह से दिया हो आपको, तो आपको इसमें भी कन्वर्ट करना आना चाहिए, यानी दोनों तरह से आपको फार्मूला याद हो। तो इसी तरह इसको आपने ओपन करना है। यह है x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो हम इसे लिख सकते हैं फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला, फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड y, माइनस ये खड़ी है आपके पास 4xy। अब नीचे है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसे अभी आप ओपन ना करें, इसे हम बाद में देख लेते हैं। अब ऊपर है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये देखें, ये है +2xy और ये है -4xy, तो क्या बचेगा -2xy, क्योंकि 4xy वाली वैल्यू बड़ी है और इसके साथ माइनस की अलामत है, तो हम वही लगाएंगे। और नीचे है आपके पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2xy, 2 फार्मूले वाला, पहली वैल्यू आपके पास x और दूसरी y है, तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं इसी फार्मूले के तहत। ये था a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये फार्मूला जो क्लोज हो रहा है बेटा, ये है आपके पास a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ क्योंकि यहाँ एक्स वाई हैं तो हम एक्स वाई ही लिखेंगे, और नीचे भी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये आपस में बेटा कैंसिल आउट हो रही हैं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1। तो ये आपका थर्ड पार्ट है बेटा, इसका आंसर क्या आया 1। इसका फोर्थ पार्ट भी देख लेते हैं। x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर x माइनस वाई एंड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस xy प्लस वाई स्क्वायर। इसे कैसे सोल्व करेंगे, हमारे पास है x क्यूब माइनस वाई क्यूब इंटू, अब ये देख सकते हैं बेटा ये फार्मूला है आपके पास, वही जो मैंने आपको पहले बताया, ये वाला फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताया था। अब ये बता रहा हूँ, बल्कि हमने करा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये आपको बाद में बताऊँगा फार्मूला। इसको कैसे ओपन करते हैं बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर माइनस, क्योंकि दरमियान में माइनस है इसलिए फार्मूले वाले 2 के साथ भी माइनस आएगा, ए बी फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू। तो ये वाली वैल्यू आपको गिवन है, आपने क्या करना है, इसमें इसे क्लोज़ करना है। तो हम इसके क्लोज़ कर सकते हैं
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये बेटा ये माइनस और प्लस का हमें कैसे पता चलता है, ये अगर फार्मूले वाले 2 के साथ प्लस होगा तो दरमियान में यहाँ पर प्लस आएगा, अगर यहाँ पर फार्मूले वाले 2 के साथ माइनस का साइन होगा तो यहाँ x और y के दरमियान भी माइनस ही आएगा, ये आपने याद रखना है। ओवर x माइनस वाई, ठीक है, इनटू, अब ये फार्मूला है, ये ओपन फार्मूला है लेकिन हमने इस क्लोज़ करना है। ये कौन सा फार्मूला है बेटा, ये इसका फार्मूला है। वो कैसे ओपन होता है ये भी हम देख लेते हैं। हम देख लेते हैं जनरल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, बल्कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब, हम इसका फार्मूला देखते हैं वो कैसे ओपन होगा। ए माइनस बी, पहले तो सिंपल आपने ऐसे लिख लेना है इसे, ठीक है। फिर क्या करना है, ए का स्क्वायर यानी पहली वैल्यू का स्क्वायर ले लेना है। इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ पर प्लस आएगा, फर्स्ट वैल्यू फिर सेकंड वैल्यू, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद प्लस लगाकर सेकंड वैल्यू का आपने स्क्वायर ले लेना है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर गिवन है ये, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि इस चीज़ को इसमें क्लोज़ करना है। तो ये एक्स वाई की फॉर्म में है तो हम इसे एक्स वाई की फॉर्म में क्लोज़ करेंगे, तो ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ऊपर भी गिवन है ये चीज़ और नीचे भी, तो हम इसे काट सकते हैं आपस में, तो आंसर आएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। बेटा पार्ट नंबर 7 करते हैं इसका, ये इस तरह से आपको गिवन है। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे बेटा, आप न्यूमरेटर में देख सकते हैं कि 64x की पावर 5 है माइनस 64x है, तो हम इसमें से 64x को कॉमन ले सकते हैं। 64x को जब हम बाहर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, ये बाहर चला गया, ठीक है, कॉमन आ गया। अब इसकी पावर में से एक x भी बाहर चला गया तो यहाँ पर क्या बचेगी 4, माइनस 64x बाहर चला गया तो इसकी जगह 1 बचेगा, ओवर। अब इस ब्रैकेट में से देखें 8x स्क्वायर प्लस 8, इसमें से 8 कॉमन आ सकता है बेटा, तो अंदर बचेगा x स्क्वायर प्लस 1। इस ब्रैकेट में देखें तो यहाँ से 2 कॉमन आ सकता है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं। 2 बाहर गया, x प्लस यहाँ से 2 बाहर गया तो इसकी जगह 1 आएगा। अब मज़ीद कैसे कर सकते हैं इसे, ये देखें 64x इंटू एक्स की 4 ओवर इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगा, और नीचे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब अगर इसे बेटा आप इस पर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर आएगा 4। जब 64 को 16 पर डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है 4, आप कर सकते हैं। तो हम मज़ीद इसे अगर सिंप्लीफाई करना चाहें तो 4x ऊपर बचेगा। अब बेटा ये आपको x की पावर 4 माइनस 1 नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर एक फार्मूला अप्लाई होगा जो कि है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा मैं आपको जो फार्मूलाज बता रहा हूँ ये आप किसी नोटबुक पे जो है राइट करते जाएं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। ये तमाम फार्मूलाज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ये आगे भी यूज़ होने हैं। तो ये फार्मूला बेटा ओपन होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस तरह का आपको शेप गिवन हो, इस तरह की आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो, तो आपने इस एक्सप्रेशन में इसे ओपन करना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर क्या है कि x की पावर 4 माइनस 1, तो मैं इसे लिख सकता हूँ आपकी आसानी के लिए x की पावर 2 और इसकी पावर 2 माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होना। तो बाकी बचा है नीचे आपके पास x स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब आपके पास ये जो है मैंने एक्सप्रेशन इस फॉर्म में बना दिया ताकि मैं इसका फार्मूला ओपन कर सकूं। तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर यानी a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब ये जो है
इसके साथ कैंसिल हो सकता है। देखें वैल्यू सेम है तो इसके साथ हम कैंसिल आउट कर सकते हैं इसे। अब मज़ीद भी सिंप्लीफाई हो सकता है, वो कैसे? 4x इंटू, अब ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो इसे हम मज़ीद ओपन कर सकते हैं, यानी a प्लस बी यानी x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, ओवर हमारे पास बचेगा नीचे जो है पड़ा वो है x प्लस 1, तो इसको इस x प्लस 1 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, तो जो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं वो आपका आंसर होगा 4x इंटू एक्स माइनस 1। फर्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट हम देख लेते हैं। 8th पार्ट कुछ इस तरह से है, इसे हम कैसे सोल्व करेंगे? बेटा 9x स्क्वायर को हम राइट कर सकते हैं 3x का स्क्वायर। आप इसे ओपन करेंगे तो बिल्कुल वही बनेगा। ये मैं फार्मूला बनाना चाह रहा हूँ आपके लिए ताकि हम इजीली क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकें। तो ये तो ऑलरेडी स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है और नीचे है आपके पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब बेटा आप इसे ए स्क्वायर कंसीडर करें, ठीक है, और इसको बी स्क्वायर कंसीडर करें। आप अंदर वाली वैल्यूज़ को ना देखें, आपने सिर्फ फार्मूला जो है वो आपने जहन में रखना है। वो हमने फार्मूला पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप क्या है इस वैल्यू को ए स्क्वायर कंसीडर करें, ये माइनस ये देखें, और इसको बी स्क्वायर कंसीडर करें। फिर हमने क्या करना है, इस फॉर्म में इसे ओपन करना है। अभी ओपन करते हैं इसे। 3x यानी a प्लस बी की फॉर्म में ओपन कर रहे हैं। सबसे पहले 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू, अब माइनस की फॉर्म में ओपन करेंगे 3x माइनस, अब जो माइनस होगा बेटा वो इस जो है ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा और माइनस माइनस प्लस 4। नीचे है आपके पास 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। अब जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है बेटा ये थोड़ी शफलिंग में है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, अरेंज करके लिखते हैं 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4। नीचे वाली वैल्यू को हम थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। 3x ये पहले लिख लिया, ठीक है, उसके बाद है माइनस एक्स स्क्वायर ये वाली, उसके बाद प्लस 4। अब ये मैंने क्यों किया, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये किसके साथ कैंसिल हो रही है और किसके साथ मैच हो रही है वैल्यू। 3x माइनस एक्स स्क्वायर ये देखें और ये प्लस 4, तो ये वैल्यू इसके साथ सेम है, तो हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो आंसर क्या है 3x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4, तो ये बेटा आपका आंसर है। बेटा मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने आपके लिए ट्राई किए हैं जो कि थोड़े से कॉन्सेप्चुअल भी थे। बाकी आपने करना किया है कि जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स रह गए हैं वो आपने ट्राई करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।